कथाएं सच्चाई और कल्पना को इस तरह बुनती हैं कि वे पीढ़ियों को प्रेरित करती हैं। इनमें संस्कृति, प्रेम, त्याग और वीरता की भावनाएं समाहित होती हैं। मेक्सिको की ऐसी ही एक कथा एक बहादुर योद्धा और एक दयालु राजकुमारी की दिल को छू लेने वाली और खूबसूरत कहानी है, जिनका प्रेम समय से परे चला गया। उनकी ये कहानी केवल लोगों के दिलों में ही नहीं, बल्कि दो शानदार पर्वत चोटियों, इक्सटाक्सीहुआटल और पोपोकेटेपेटल की उपस्थिति में भी उकेरी गई है। ये कथा एक शक्तिशाली सम्राट, उसकी प्रिय पुत्री और उस योद्धा राजकुमार की है जिसने प्रेम के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये कहानी है राजकुमारी इक्सली और राजकुमार पोपो की, जिनका शाश्वत प्रेम देवताओं द्वारा दो प्रतिष्ठित पहाड़ों के रूप में संरक्षित किया गया था। सम्राट और उसकी प्रिय पुत्री मेक्सिको की घाटी में एक समृद्ध सम्राट अपने महल में रहता था, जो रंग बिरंगी भित्ति चित्रों और कीमती रत्नों से सजा था। अपने सभी खजानों में से वह अपनी बेटी एक्सटली को सबसे अधिक चाहता था। उसकी लंबी काली बालों वाली और कोमल आंखों वाली एक्सटली न केवल अपनी अद्वितीय सुंदरता के लिए जानी जाती थी, बल्कि उसकी दयालुता और महानता के लिए भी। एक्सटली का दिल कोमल था और वह अपना समय अपने बगीचे के जानवरों की देखभाल करने और अपने राज्य के गरीबों की भलाई सुनिश्चित करने में बिताती थी। हर वह व्यक्ति जिसने उसे देखा उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो सम्राट और एक्सटली दोनों का दिल जीत सके। छद्मवेश में योद्धा राजकुमार एक पड़ोसी पहाड़ी राज्य में एक बहादुर योद्धा राजकुमार पोपो रहता था। एक दिन वह पत्नी की तलाश में मेक्सिको की घाटी से गुजर रहा था जब उसने एक्सटली को बाजार में पालकी में जाते हुए देखा। उसकी सुंदरता से मोहित होकर पोपो का दिल धड़क उठा। फिर भी एक महान योद्धा होने के नाते उसने सोचा कि केवल सुंदरता पर्याप्त नहीं है, वह एक दयालु और सहृदय महिला से प्रेम करना चाहता। पोपो ने एक्सटली के करीब रहने और उसके असली स्वभाव को जानने के लिए खुद को राजकीय माली के रूप में छिपाने की योजना बनाई। समय के साथ उसने देखा कि कैसे एक्सटली ने अपने लोगों के प्रति दयालुता दिखाई और जरूरतमंदों के लिए उसका सच्चा प्रेम था। धीरे धीरे पोपो का प्रशंसा गहरे प्रेम में बदल गया। प्रेम का इजहार आखिरकार पोपो अपने दिल की भावनाओं को और नहीं छिपा सका। वह एक्सटली के सामने झुक गया और अपना असली परिचय दिया। उसने कहा कि वह सिर्फ एक माली नहीं, बल्कि एक पड़ोसी राज्य का राजकुमार है। उसने एक्सटली से अपने प्रेम का इजहार करते हुए उसकी बाहरी सुंदरता और महान हृदय की प्रशंसा की। एक्सटली भी युवा माली से प्रेम करने लगी थी, और जब उसे यह पता चला कि वह वास्तव में एक राजकुमार है, तो वह खुशी से झूम उठी। एक्सटली ने अपने प्रेम का प्रतीक स्वरूप अपनी सोने की अंगूठी पोपो को दी और कहा कि वह इसे उसके पिता के पास ले जाए। उसे विश्वास था कि अब उसके पिता उसे राजकुमार से विवाह करने की अनुमति देंगे, ये जानकर कि उसने अपना दिल एक राजकुमार को सौंप दिया है। उम्मीद से भरा पोपो अपने राज्य को एक्सटली की सुंदरता के बारे में बताने और उसके योग्य खजाने जुटाने के लिए लौट गया। उसने एक्सटली से वादा किया कि वह जल्द ही उसकी मांग करने वापस आएगा। लंबा इंतजार और दिल टूटने वाली खबर। एक्सटली बेचैनी से पोपो की वापसी का इंतजार करती रही, लेकिन दिन महीनों में बदल गए और उसकी आशाएं मुरझाने लगीं। वह राजकुमार की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी, सोच रही थी कि कहीं वह घायल तो नहीं हो गया या उससे दूर हो गया। उसकी चमकती हुई सुंदरता फीकी पड़ गई और वह चिंता से पीली हो गई। एक दिन एक्सटली की दासी भागती हुई आई और खुशी से बताया, राजकुमार पोपो लौट आया है और साथ में खजानों का बक्सा लेकर आया है। एक्सटली खुशी से अपने प्रेमी से मिलने दौड़ी। पोपो ने समझाया कि वह तब तक उसका हाथ मांगने नहीं आ सकता था जब तक कि वह उसके योगी खजाने इकट्ठा नहीं कर लेता। अब वह सम्राट के सामने प्रस्ताव रखने के लिए तैयार था। सम्राट का इनकार जब पोपो सम्राट के सामने पेश हुआ, तो उसे तिरस्कार का सामना करना पड़ा।
सम्राट ने पोपो को एक गरीब पहाड़ी राज्य का राजकुमार मानते हुए उसकी बेटी से विवाह की अनुमति देने से इनकार कर दिया। दिल टूटने से इक्सटली अपने कमरे में रोती हुई चली गई। उसकी कई प्रार्थनाओं के बावजूद सम्राट का दिल नहीं पिघला, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसने देखा कि उसकी बेटी कितनी दुखी हो गई थी और आखिरकार वह मान गया। हालांकि उसने एक शर्त रखी, पोपो को खुद को इक्सटली के योग्य साबित करना होगा और सम्राट का शाही संदेशवाहक बनना होगा। एक सच्चे योद्धा की परीक्षा पोपो ने चुनौती स्वीकार कर ली और सम्राट का संदेशवाहक बन गया, जो पड़ोसी राज्यों में महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाता था। एक दिन जब वह अपने मिशन पर था, उसने एक बड़ी सेना को घाटी की ओर आते देखा। बिना देर किए उसने 2 दिनों तक जंगलों और पहाड़ियों को पार करते हुए सम्राट को चेतावनी देने के लिए दौड़ लगाई। आने वाले खतरे को पहचानते हुए पोपो ने सम्राट से आग्रह किया कि वह सेना का नेतृत्व करे। सम्राट पोपो की बहादुरी से प्रभावित हुआ। उसने कहा कि यदि पोपो हमलावरों को हराने में सफल होता है तो उसे इक्सटली से विवाह करने की अनुमति दे दी जाएगी। पोपो ने सैनिकों का नेतृत्व किया और 1 साल से भी अधिक समय तक वीरतापूर्वक लड़ा। आखिरकार कई युद्धों के बाद जीत। इक्सटली की दुखद मृत्यु, लेकिन एक झूठी खबर ने सब कुछ बदल दिया। इक्सटली को सूचना मिली कि पोपो युद्ध में मारा गया। यह सुनकर उसका दिल टूट गया और वह गहरे शोक में डूब गई। वह इस दुख को सहन नहीं कर सकी और उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। जब पोपो विजयी होकर लौटा तो उसे इक्सटली की मृत्यु खबर सुनने को मिली। सम्राट ने पोपो को अपनी बेटी के बारे में जानकारी दी। पोपो का दिल टूट गया और उसने इक्सटली का अमृत शरीर उठाया और उसे घाटी की ओर ले गया। अमर प्रेम पोपो ने इक्सटली के शरीर को घाटी के ऊपर पहाड़ियों उसने उसकी देखभाल करने और उसके जीवन में वापस आने की उम्मीद में दिन रात एक जलती हुई मशाल के साथ उसकी रखवाली की। देवताओं ने उनके दुग्ध प्रेम से प्रभावित होकर इक्सटली को एक बर्फ से ढके पहाड़ में बदल दिया, जिसे आज सोई हुई महिला यानी इक्सटाक्सीहुआटल के रूप में जाना जाता है। पोपो को धधकते ज्वालामुखी पोपो के टेपेटल में बदल दिया गया, जो हमेशा उसकी रखवाली करता है। आज भी ये 2 पहाड़ मेक्सिको की घाटी के ऊपर खड़े हैं, इक्सटली और पोपो के बीच अमर प्रेम के प्रतीक के रूप में, एक ऐसा प्रेम जो जीवन से परे चला गया। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीखने को मिलती है। सच्चा प्रेम। यह कहानी सच्चे प्रेम का प्रतीक है, जो समय और कठिनाइयों को पार कर सकता है। पोपो और इक्सटली का प्रेम यह दर्शाता है कि प्रेम केवल बाहरी सुंदरता से नहीं, बल्कि एक दूसरे की आत्मा और भावनाओं से जुड़ा होता है। दाग, त्याग और बलिदान। पोपो ने इक्सटली के लिए न केवल युद्ध लड़ा, बल्कि उसने अपनी सुरक्षा और सुख को भी त्याग दिया। यह हमें सिखाता है कि सच्चे प्रेम में कभी कभी बलिदान देना पड़ता है।